हेलो फ्रेंड्स, माय नेम एस के राय। वेलकम टू माय डिजिटल कॉलेज एकेडमी। मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आने वाले समय मिलता रहे और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जो जीएफजी का डे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज 16 जनवरी का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह का प्रॉब्लम आज का है। जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, टाइटल हम लोग को ये क्वेश्चन मिल गया और इस क्वेश्चन को पहले रीड करके समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन टू इंटीजर m और n, ट्राई मेकिंग ए स्पेशल सीक्वेंस ऑफ द मेंबर्स, सीक्वेंस ऑफ लेंथ n दिया हुआ है सच दैट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सीक्वेंस i प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीक्वेंस i दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है सीक्वेंस i ग्रेटर देन 0। थर्ड पॉइंट में सीक्वेंस i लेस देन इक्वल टू m। तो फिर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, योर टास्क इज टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस पॉसिबल। तो मेनली हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सेट कितना, स्पेशल टाइप का सेट कितना बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है m इक्वल टू, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में m इक्वल टू 10 ले लिए गए और n इक्वल टू 4 लिए हैं, तो आउटपुट 4 आए। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके थ्रू समझते हैं कि ये एग्जांपल से हमको क्या समझ में आता है या क्या समझाना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कि देयर शुड बी n elements and the value of the last element should be at most m। जैसे कि सीक्वेंस बनाए हुए हैं, सेट बनाया है, जैसे कि 1 2 4 और 8 एक सेट हो गया। 2 1 2 4 9 दूसरा हो गया। 1 4 1 2 4 10 1 2 5 10। ऐसे सीक्वेंस 4 टाइप का सीक्वेंस 4 सेट बन गया है, तो आंसर 4 हो गया। जैसे कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट वेरी कर रहा है, जैसे यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम दिया है, m इक्वल टू 5 ले लिया, n इक्वल टू 2 ले लिया, आउटपुट 6 आया। एक्सपेक्टेशन ये है कि सीक्वेंस में जैसे कि हम सेट बना रहे हैं 1 2 1 3 1 4 1 5 2 4 2 5 इस तरह हुआ। तो हमको नीचे में दिया योर टास्क डू नीड read input or print anything. Your task is to complete the function, the number of sequential function which the task, the number m or n input parameter and return the numbers of possible special sequence। जैसे कि हमको यहाँ पे दिया है कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है, बिग O m इंटू n दे दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सिलरी स्पेस दिया हुआ है, कितना बिग O दे दिया हुआ है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड में दिया हुआ n लेस देन m होना चाहिए और n लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोड चलते हैं, कोड देखते हैं क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं। कोड के थ्रू क्वेश्चन तो समझ लिए होंगे, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का अप्रोच किस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पे हमको क्लास दिया हुआ है, क्लास सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमको दिया है, इससे पहले एक वो हमको टाइटल दे दिया है कि int इक्वल टू m सीक्वेंस इज int m और int n लेना है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह कोड लिख सकते हैं। तो हम if m लेस देन n है तो हमको क्या होना चाहिए, रिटर्न 0 होना चाहिए। ठीक है,
हमको रिटर्न 0 होना चाहिए। फिर इफ n इक्वल टू है तो रिटर्न 1 आना चाहिए। रिटर्न m इस तरह का है। और यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न में नंबर ऑफ सीक्वेंस m/2 कॉमा n-1 और प्लस सीक्वेंस m-1 कॉमा n, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। देखिए ये कोड लिखे, एक बार कोड समझ लेते हैं किस तरह है, रन करके देखते हैं कि सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं होता है। हाँ, सक्सेसफुली रन हो गया। तो एक बार हम समझ लेते हैं कोड कैसे लिखे हैं। देखिए इफ m लेस देन n है तो रिटर्न 0 होगा। फिर सेकंड स्टेप में लिखें इफ n इक्वल टू 1 होगा तो रिटर्न m होगा। जो m क्या है, m था नंबर ऑफ एलिमेंट्स और n जो लेंथ है। जैसे कि वो इस तरह से हम लोग दे दिए, और रिटर्न में देखते हैं नंबर ऑफ सीक्वेंस इधर m/2 m/2 ले लिए, n/2 ले लिए, सीक्वेंस भी इस तरह से दे दिए कंप्लीटली। और इसको सबमिट करके हम देखते हैं किस तरह सबमिट होता है। सबमिट हो गया। और इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे विजिट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आने वाले समय मिलता रहे, और दोस्तों को इनवाइट कर ले। थैंक यू।